हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 47 लेकर आई हूँ। बच्चों, इसमें उत्तक वाला चैप्टर चल रहा है आपका, ठीक है। और इसमें दिया है संरक्षी उत्तकों के बारे में बताया गया है। इनका काम क्या होता है बच्चों, ये पूरी तरह से पौधों की सतह को ढके रहते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, पौधों की रक्षा करना होता है। ये सरल उत्तक ही होते हैं, परंतु इनका कार्य संभरण उत्तकों से अलग होता है या भिन्न होता है। संरक्षी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, एपिडेमिक, स्टोमेटा और कॉर्क, ठीक है। ये इसके 3 प्रकार हैं। अब अलग अलग तरह के उत्तकों के बारे में जानकारी दी गई है। पहले मैं आपको एपिडर्मिस के बारे में बताऊंगी। पौधों के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। इस परत को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं, ठीक है बच्चों। यह पौधे के बाहरी भाग पर जल प्रतिरोधी परत बनता है, यानी कि बाहर का जो पौधे का भाग होता है उससे जल को, पानी को बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। जिससे पानी उसकी त्वचा से या उसकी सतह से लीक नहीं होता पौधे की, जो क्यूटिकल कहलाती है, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसा जल रोधी पदार्थ बनती है, ठीक है, जिसे क्यूटिन कहते हैं, जो पौधे को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। ये जो क्यूटिन है बच्चों, ये पौधों को जल से हानि और परजीवी कवक होते हैं उनसे उसकी रक्षा करता है, ठीक है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रण रखती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये वाष्पोत्सर्जन को भी नियंत्रण में रखता है। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। जो जड़ होती हैं उसमें जो एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं वो पानी को सोखती रहती हैं पौधों के लिए, ताकि पौधों में वृद्धि हो, पौधे अपने कार्य आसानी से कर सकें, ठीक है। आगे दिया है बच्चों, उससे क्या होता है, पौधे की आगे दे रखा है बच्चों। अब 2 इसके और दे रखे हैं, लिखा है स्टोमेटा या रंध्र और कॉर्क। पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। इन्हें वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, जिनका कार्य रंध्र को बंद करना और खोलना होता है, ठीक है बच्चों। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, उसमें कोशिकाएं बनी होती हैं जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, और जो रंध्र को बंद करती हैं और खोलती हैं, उनका काम यही होता है, ठीक है। स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करना है। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे कि हम सांस ले पाते हैं, ठीक। अब आगे दिया है कॉर्क के काम। पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने को में मजबूत एपिडर्मिस एक दूसरे उत्तक कॉर्क में बदल जाते हैं, ठीक है। जब पेड़ पौधे बड़े होते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे ये पिक्चर में दिखा रखा है, ये कॉर्क की शेप ले लेता है उत्तक, ठीक है ना। तो इस तरह से बदल जाते हैं, पौधे का तना इस टाइप का हो जाता है। यह पौधों को बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करता है, और पौधे में क्या करता है, बहुत सारी छाल की परतों का निर्माण कर लेता है, जिससे कि लेयर पे लेयर आ जाती हैं। इससे पौधे की उम्र का भी हम पता लगा सकते हैं। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है, इसकी शेप कॉर्क के आकार की होती जाती है, और रसायन एक होता है सुबेरिन नामक, उससे उसका जमाव इसमें होता रहता है, और कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती जाती है। सुबेरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है, जो ये कॉर्क जैसी शेप हो जाती है। सुबेरिन जो नाम का रसायन होता है वो इन छालों को, जो पेड़ की छाल होती हैं, उसमें पानी से और हवा से कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए इसको मजबूत बनाता है। आगे बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है,
संरक्षित उत्तक किसे कहते हैं, ये पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर है पौधों की रक्षा करने वाले उत्तक को संरक्षित उत्तक कहते हैं, जो पौधों की पूरी सतह को ढके रहते हैं और इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। यह पौधों के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह पर उपस्थित होते हैं। सेकंड है एपिडर्मिस के कार्य बताइए। तो आंसर है एपिडर्मिस के काम निम्नलिखित हैं। पहला, यह पौधों के बाहरी भाग पर जल प्रतिरोधी परत बनाता है जो क्यूटिकल कहलाती है। मरुस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसा जल रोधी पदार्थ बनाती है जिसे क्यूटिन कहते हैं, जो पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। सेकंड पॉइंट है इसका, जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, स्टोमेटा पौधों में कहाँ उपस्थित होता है? इनके 2 कार्य लिखिए। पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। स्टोमेटा के 2 कार्य इस प्रकार हैं। यह वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान करता है, और सेकंड है स्टोमेटा पौधों में वाष्पोत्सर्जन करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा है, कॉर्क के सख्त होने का क्या कारण है और इसका पौधों को क्या लाभ मिलता है? तो आंसर है इन कोशिकाओं के बीच सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी एवं कठोर आकार की हो जाती है। सुबेरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। तो ये थे इस वर्कशीट के क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।